चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था 1969 में, और उसका कदम आज भी वैसे का वैसा ही है, क्योंकि चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से वहां पे किसी किस्म की भी हवाएं नहीं चलती और ना ही वहां पे पानी की नदियां बहती हैं जो इस निशान को मिटा दें। इसका मतलब कुछ यूं हो रहा है कि उसके कदमों के निशान आज तक भी वैसे के वैसे ही है, पर ये हमेशा वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि चांद पे छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं जिन्हें माइक्रो मीटियोराइट कहते हैं, और अगर वो इन निशानों पे गिरेंगे तो ये निशान खत्म भी हो सकते हैं। किडनी स्टोन से तो आप वाकिफ होंगे, और उनसे जो दर्द होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, पर वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अब हम उनको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पहाड़ हो, और उनकी ऐसी स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है। ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर दो एक जैसे मेटल को छुआ जाए एक दूसरे से तो उसे क्या होगा। हमें लगेगा कि वो जुड़ नहीं सकते, पर बगैर वेल्डिंग के भी, हम बगैर हीट के भी दो मेटल को जोड़ सकते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। अगर स्पेस में दो एक जैसे मेटल हों और उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि उन टुकड़ों को लगेगा कि वो एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं बल्कि एक ही हैं। यह इफेक्ट जमीन पे नहीं हो सकता, क्योंकि हवा और पानी हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो उन दोनों को जुदा कर देंगे। ये तो हम जानते हैं कि मछलियां पानी में रहती हैं, और जब वो उनसे बाहर आती हैं तो बाहर नहीं चल सकती और ना ही हवा में उड़ सकती हैं। पर अब यह बात इस मछली को कौन समझाए। जब शिकारी मछलियां इस पे हमला करती हैं तो वो बहुत ही पावरफुल पानी के अंदर जंप लगाती है, और वो इतना पावरफुल होता है कि पानी से बाहर निकल आती है और हवा में उड़ने लगती है। पर कभी कभार उड़ने वाले परिंदों का भी शिकार हो जाती हैं। पर ये मछलियां वैसे नहीं उड़ती जैसे परिंदे उड़ते हैं, पर ये हवा में कितनी देर तक उड़ सकती हैं। करीब 45 सेकंड तक वो हवा में रह सकती, और इनकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है, और इंसान की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि वो हमसे भी ज्यादा तेज चल सकती हैं। वो सी सरफेस से 6 मीटर से भी ज्यादा ऊपर उड़ सकती हैं। आप आईफिल टावर को तो जानते होंगे, जो कि पेरिस यानी कि फ्रांस में है, और उसकी साइज बदलती रहती है। जब ठंड होती है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, और जब गर्मी होती है तो उसकी साइज बढ़ जाती है। हम आपको बताते चलें कि कैसे। फिजिक्स का एक फिनोमेना होता है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर गर्मी किसी मेटल को दी जाए तो वो उस गर्मी से एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि गर्मी साइज के बढ़ने का कारण है। इसका उलट भी सच है कि लो टेम्परेचर पे चीजों का साइज कम हो जाता है। आईफिल टावर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता रहता है। अब ये फैक्ट भी बहुत ही मजेदार है। अब कैसे करीब 30 करोड़ साल पहले यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा जाता है। और पेंजिया का मतलब ही होता है सारी जमीन या सारी लैंड, और एक जगह पे सारी जमीन थी और बाकी का हिस्सा ओशन था, और ओशन एक ही था। और वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटी के होने की वजह से पेंजिया 7 हिस्सों में बट गया, जिन्हें आज हम 7 कॉन्टिनेंट कहते हैं।